Okay guys, very good morning to all of you and happy Monday to all of you again. Let's start the class. कल की क्लास में यानी डे बिफोर यस्टरडे हमारी लास्ट क्लास हुई थी और कल आपका असेसमेंट था. होप आपने एंजॉय किया होगा घर पे असेसमेंट और आप सभी ने दिया होगा. एंड यस, असेसमेंट घर से देने का प्रिविलेज कुछ टाइम तक ही है, उसके बाद में वापस आपको यहाँ सेंटर पे ही आना है और आपको असेसमेंट देने हैं. चलिए गाइज, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? पर्सन का सेक्शन 231. दो बंदे जा रहे हैं लिफाफा लेके, लिफाफे में कितने रुपए? 31. तो सेक्शन 231. हाँ जी, क्या क्या था उसमें? इंडिविजुअल, HUF. पार्टनरशिप इंक्लूड्स LLP. फॉर्म हो गया ना. उसके बाद कंपनी, AOP. समझ में आया? अच्छा, एक एक को डिस्कस किया था. अच्छा, और उसके बाद में हम किस पे आए थे? SSC. SSC का मतलब क्या होता है? SSC का मतलब क्या होता है? ऐसा बंदा, ऐसा पर्सन जिससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले क्या मांग सके? टैक्स मांग सके. उनकी नजरों में इससे टैक्स वसूला जाना चाहिए. दैट इज कॉल्ड द SSC. होप यू अंडरस्टूड. SSC का मतलब ठीक है ना. SSC का जो डेफिनेशन है बाबू, वो डेफिनेशन दिया हुआ है किस पे? डेफिनेशन दिया हुआ 2 सबसेक्शन 7 पे दिया हुआ है. क्लियर? 2 सबसेक्शन 7 में आपका SSC का डेफिनेशन दिया हुआ, वो ही हम डिस्कस करने वाले थे. हाँ जी, डेफिनेशन ऑफ द SSC 2 सबसेक्शन 7 दिख रहा है? हाँ जी. SSC मीन्स एनी पर्सन. SSC मीन्स क्या है भैया आपका? एनी पर्सन. कहां करते हैं? ये रहा पेन, ये रहा हाईलाइट. तो एनी पर्सन, अरे भाई हाँ जी, एनी पर्सन का मतलब समझ में आता है. यानी SSC होने के लिए पहली कंडीशन क्या? वो पर्सन होना चाहिए. ठीक है? क्या मैं किसी जानवर को SSC बना सकता हूं क्या? कि घोड़े वाला घोड़ा लेके इनकम टैक्स ऑफिसर पहुंच गया, सर मेरे तो इनकम यही है, इससे होती है. ऐसा हो सकता है क्या? नहीं साहब, ऐसा नहीं हो सकता. बाय होम? एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी. इस पे कहानी थी जो हमने डिस्कस की थी कि एनी अदर सम ऑफ मनी का यहां पे इंट्रोडक्शन क्यों किया गया. तो यहां पे कहानी थी इज पेबल अंडर दिस एक्ट. और क्या क्या इंक्लूड किया गया? एवरी पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ whom any proceeding under this act has been taken. यानी एक चीज बताइए, SSC का डेफिनेशन का मीनिंग बताया गया कि इसमें क्या मतलब होता है भैया, जिससे टैक्स लेना है. और साथ ही साथ में सेकंड पॉइंट क्या बताया गया कि एनी पर्सन जिसके अगेंस्ट में कोई प्रोसीडिंग चालू हो गई है. प्रोसीडिंग का मतलब क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशन, जांच शुरू हो गई है. किसके लिए? या तो उसकी इनकम को एसेस करने के लिए, या फिर टैक्स को रिकवर करने के लिए, कोई पेनल्टी को रिकवर करने के लिए. अगर कोई भी प्रोसीडिंग चालू हो गई है तो वो भी किस में आएगा? SSC में आएगा. हाँ जी बालिके, कुछ समझ में आया SSC में? SSC का मतलब क्या होता है? जिसकी इनकम को एसेस करना है और उस पे क्या देना है? टैक्स देना है. समझ में आ रहा है बात? हाँ जी. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो टैक्स लेना है. क्लियर? चलिए, अब उसके बाद में अब वो अपनी असेसमेंट किसका? या तो हिज ओन इनकम, खुद की इनकम पे ही, आपकी खुद की इनकम पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले टैक्स ले रहे हैं या लेने के लिए कोई प्रोसीडिंग शुरू कर दी है. यानी आपकी खुद की इनकम है, उस पर टैक्स आप देने के लिए लायबल है. ऑफ द इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन. अब एनी अदर पर्सन के लिए आपसे क्यों टैक्स मांग रहे हैं? एनी अदर पर्सन के लिए आपसे क्यों टैक्स मांग रहे हैं? किसी और की इनकम है, लेकिन अगर हम कुछ आगे कंडीशंस पढ़ेंगे कि किसी इनकम किसी और की है लेकिन टैक्स किसी और को पे करना है, वो क्यों करना है हम डिस्कस करेंगे. लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन है तो भी
प्रोसीडिंग किसके अंडर में होगी, किसके अगेंस्ट में होगी, आरसीसी के अगेंस्ट में होगी, आपके अगेंस्ट में होगी। बात समझ में आता है कि नहीं आता है? जैसे हमने डिस्कस किया था छोटे बच्चे की इनकम, है ना, टीवी में ऐड आते हैं, डायपर के ऐड आते हैं, छोटे बच्चों के डायपर के ऐड आते हैं, तो उस ऐड में छोटे बच्चे होते हैं, बड़े बड़े बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं। तो अब वहां की जो उसकी इनकम है, उसकी इनकम किसको मिलती है, पेरेंट्स को। इनकम किसने कमाई, बच्चे ने, लेकिन उसमें टैक्स कौन देगा, पेरेंट्स। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऑफ एनी अदर पर्सन, किसी और पर्सन की इनकम, किसी और पर्सन की इनकम। हाँ जी, अच्छा, जब हम इनकम की बात करते हैं तो उसमें बेटा लॉस भी शामिल होता है। समझ में आ रही बात? इनकम इंक्लूड्स नेगेटिव इनकम ऑल्सो, इनकम इंक्लूड्स नेगेटिव इनकम ऑल्सो। तो अगर लॉस की बात है तो भी इसमें आएगा। कोई प्रोसीडिंग उसकी स्टार्ट हो गई है लॉस को फाइंड आउट करने के लिए, आपने इनकम टैक्स में रिटर्न दिया, इनकम टैक्स में आपने रिटर्न दिया कि साहब मेरे को तो 50 लाख का लॉस है, मेरे को तो इस साल 50 लाख का लॉस है। भाई साहब टैक्स वालों को कहता है ये तो गड़बड़ है भैया, इसका कुछ ना कुछ तो झोलझाल है। वो अब आपको, अब समझिएगा, अब वो इनकम को फाइंड आउट करने की प्रोसीडिंग नहीं चला रहे हैं, अब किसकी प्रोसीडिंग चला रहे हैं, लॉस को फाइंड आउट करने की प्रोसीडिंग चला रहे हैं। तो वो भी इसी में आएगा। अब आगे जाके देखेंगे कि एक साल का लॉस, सपोज आपको ईयर 1 में आपको लॉस हो गया, ईयर 1 में आपको लॉस हो गया, तो ईयर 1 का लॉस आप रिकवर कर सकते हैं ईयर 2 की इनकम से। जैसे ईयर 1 में आपका मान लो 5 लाख का लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया बाबू, 5 लाख का ईयर 1 में आपका लॉस हो गया। अब ईयर 2 में आपका 7 लाख का प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ, 7 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो ईयर 2 में 7 लाख पे टैक्स ना देना है, 7 लाख में से पहले 5 लाख क्या कर देंगे, हम सेट ऑफ कर देंगे, लेस कर देंगे, और बाद में क्या देंगे हम, टैक्स किस पे देंगे, 2 लाख पे। उसको बोलते हैं सेट ऑफ। एक चैप्टर है हमारा सेट ऑफ, वो भी हम पढ़ेंगे। तो अगर आपने लॉस ज्यादा डिस्क्लोज कर दिया, लॉस ज्यादा डिस्क्लोज कर दिया, और इनकम टैक्स वाले ने भी हूबहू आप पे विश्वास कर लिया, इनकम टैक्स वाले ने भी हूबहू आप पे विश्वास कर लिया, तो ऐसी कंडीशन में थोड़ा देख के संभल के, तो ऐसी कंडीशन में उस साल का तो लॉस है ही है, इनकम टैक्स वालों को अगले साल का भी लॉस है। नहीं समझ में आया आपको? लॉस ज्यादा डिक्लेयर कर दिया मुन्ने, क्या कर दिया, लॉस ज्यादा डिक्लेयर कर दिया। ए मुन्नी, उससे फायदा किसको हुआ, एसएससी को फायदा हुआ। 2 फायदे, पहले साल जिस ईयर में आपने डिक्लेयर किया उस ईयर तो टैक्स देना ही नहीं देना है, और अगले साल यदि इनकम होती है, ए बाबू अगले साल इनकम होती है, उस इनकम पे भी उसको टैक्स नहीं देना है, टू द एक्सटेंट ऑफ लॉस ऑफ द प्रीवियस ईयर। सिर्फ एक साल तक ना रे ना रे ना, ऐसी बातें ना बेटा। अभी आगे दिमाग, जितना मैं दौड़ाऊं उतना ही दौड़िए। अभी आप हैं घोड़े, तबड़क 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 जोश से भरे, उतना ही दौड़े जितना दौड़ाया जाए। ठीक है ना? पूरा चैप्टर है आपका, कितने साल तक कौन कौन सी इनकम, 5 हेड की इनकम होती है आपकी, कौन कौन सी इनकम क्या क्या। अरे मजेदार चैप्टर है साहब, यूं 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 करेंगे हम, उसमें देखना ऐश करेंगे साहब। समझ में आ रहा है चीज? तो इसलिए लॉस को भी शामिल किया गया, इसलिए लॉस को भी शामिल किया गया। क्लियर? हाँ जी। फिर बी पॉइंट क्या है, एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन एसएससी अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। अब समझ में आता है ये क्या बोला, ये क्या भैया, अगर तूने ये ऊपर वाली बातें समझ में नहीं आती है, सपोज करो इसमें नहीं आते हो, अगर किसी भी कारण से आपको, अगर किसी और वजह से, किसी भी कारण से अगर एक्ट में एसएससी मान लिया गया तो तुम क्या हो, एसएससी हो जाओगे। इसमें नहीं आए, इसमें नहीं आए, इसमें नहीं आए, फिर भी तुम इसमें आ जाओगे। एसएससी की डेफिनेशन समझ में आई आपको? पहले मैं क्या बताया, देखिए ये दोनों डेफिनेशन बड़ी ही महत्वपूर्ण है। कौन सी? और एसएससी। समझ में आता है? ये दोनों ही डेफिनेशन बड़ी महत्वपूर्ण है साहब। तो इन दोनों डेफिनेशंस में हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों डेफिनेशंस को हमें पूरा पूरा आत्मसात करना पड़ेगा। समझ में तो आनी ही चाहिए, साथ में याद भी होनी चाहिए। मेरी बातें समझ में आ रही है आप सबको? यहाँ पे जो लोग आज पहली बार हैं वो आराम से एंजॉय करें। मैं एंजॉय बोले तो पूरा ध्यान से सुने। हाँ जी, ठीक है। एनी डाउट इन दिस?
अच्छा, अब देखिए और क्या बोला गया, एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन एसएससी इन डिफॉल्ट। इसका मतलब क्या है, कभी कभी क्या होता है कि अगर आपको रिटर्न फाइल करना था, आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, आपको कोई प्रोसेस करना था लेकिन आपने वो प्रोसेस नहीं किया, तो भले ही प्रोसीडिंग शुरू नहीं हुई है, आप क्या माने जाओगे, पर्सन इन डिफॉल्ट, एसएससी इन डिफॉल्ट माने जाओगे। मेरी बात समझ में आ रही है? आपको रिटर्न फाइल करना था, आपको इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना था, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना था, आपने फाइल नहीं किया, ऊपर वाले में भी प्रोसीडिंग भी चालू नहीं हुई, लेकिन फिर भी आप क्या है, एसएससी इन डिफॉल्ट। समझ में आ रहा है चीज? पॉइंट समझ में आया आपको? पहला पॉइंट में बोला एसएससी का मतलब क्या है, उसके बाद में सेकंड पॉइंट में बोला इसमें इंक्लूड क्या क्या करते हैं भैया, जिसके अगेंस्ट से प्रोसीडिंग शुरू हो गई है। तीसरे पॉइंट में क्या बोला कि अगर इनमें नहीं आया तो भी वो क्या माना जाएगा, किसी भी एक्ट में कोई भी प्रोविजन में अगर कोई भी प्रोविजन में कोई भी प्रोसीजर आपके अगेंस्ट में चालू हो गया है तो आप क्या माने जाओगे, एसएससी माने जाओगे। और उसके बाद में चौथे पॉइंट में क्या कह दिया, अगर आपने कोई डिफॉल्ट भी किया है तो प्रोसीडिंग चालू भी नहीं हुई है तो भी आप क्या माने जाओगे, एसएससी इन डिफॉल्ट माने जाओगे। मतलब किसी भी तरह से आपको छोड़ा नहीं है। अच्छा, एसएससी क्या इंडिविजुअली हो सकता है? हाँ, है ना भैया, है ना? एसएससी हो सकता एनी पर्सन, इंडिविजुअल ही नहीं। पर्सन के अंदर क्या क्या था, वो 8 बातें, वो आठों क्या हो सकते हैं, एसएससी। क्या एक गवर्नमेंट कंपनी एसएससी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता बेटा, गवर्नमेंट कंपनी नहीं हो सकता। नहीं, हाँ गवर्नमेंट कंपनी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भाई, समझ में आ रहा है? अच्छा, लोकल अथॉरिटी हो सकता है क्या? हो सकता है, वो पर्सन में आता है, जो भी पर्सन में आता है वो एसएससी हो सकता है। एवरी एसएससी मस्ट बी पर्सन, एवरी पर्सन नीड नॉट टू बी एसएससी। अब मैं एसएससी कैसे होऊंगा, अपनी इनकम ही 2.5 लाख से कम है साल की इनकम ही 2.5 लाख से कम है बेटा, तो कैसे एसएससी होंगे? समझ में आ रही है बात? हाँ जी, आप लोग महीने की 2.5 लाख कमाते हैं तो आप एसएससी हो जाते हैं। मेरी बात, फर्क समझ में आया आप में और मुझ में? तो इतना ही फर्क है साहब। चलिए, हाँ जी, आइए। अरे मैं तो सीए कर चुका, तुम सीएस बन रहे हो, ये वैल्यू है भैया ये। हाँ चलिए, पॉइंट समझ में आया आपको? एसएससी का पॉइंट समझ में आया? चलिए साहब, अब दिल थाम के बैठिए साहब, क्योंकि यूं नहीं थामना है, हाँ जी, क्योंकि ये पूरा टैक्स हम पढ़ रहे हैं। कौन सा टैक्स पढ़ रहे हैं भाई साहब? तो अब हम जो डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं ना, किसकी पढ़ने वाले हैं? इनकम टैक्स की। जैन जो है, इसमें जैन शास्त्र में लिखा है 24 तरह की यूनियां होती है, इस तरह कुछ है, चॉइस क्या, 24 तीर्थंकर होते हैं, 24 तरह के भगवान होते हैं। तो इसमें भी इनकम इतनी तरह की होती है बेटा, 24 तरह की तो नहीं कह सकते, बहुत तरह की इनकम होती है। तो मैंने कोई चॉइस बोला है, जैन में 24 भगवान माने जाते हैं, तो यहां पे भी चॉइस कुछ तरह की, अपने लिए यही भगवान है, इनकम ही क्या है, भगवान है। तो ये कितने तरह की, मान लो 24 तरह की, तो सेक्शन कौन सा, 224। प्रभु समझ में आया? सेक्शन 224, किसकी डेफिनेशन, इनकम की डेफिनेशन, क्योंकि इसके बगैर तो कुछ अधूरा सा लगता है। अरे इसके बगैर पूरी जिंदगी अधूरी है बेटा। हाँ, क्योंकि ये नहीं तो कुछ नहीं। ये सब जो भी है ना, वो वाली बातें हैं, वो सब उड़ जाती है जब ये नहीं होती है। क्लियर? हाँ जी, चलेगा। अब बॉस इनकम की डेफिनेशन में बात करेंगे। इनकम इंक्लूड्स, ये इंक्लूड है, फलाना ढिमकाना, दुनिया भर में जितनी भी बातें ना वो सारी इंक्लूड कर दी गई। और उसके बाद बोल दिया गया इसके अलावा भी कुछ है तो भी इनकम में इनका आता है। समझ में आ रहा है? इनकम इंक्लूड्स, सेक्शन कौन सा? अच्छा, इनकम की डेफिनेशन को लर्न करने की जरूरत नहीं है, ये इससे पहले की 2 डेफिनेशन को याद करने की, लर्न करने की जरूरत है। इनकम की डेफिनेशन को समझने की जरूरत है, क्योंकि इनकम की डेफिनेशन को डायरेक्टली कभी नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी इससे एमसीक्यू बन सकता है, और एमसीक्यू बन सकता है तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्लियर? सो इनकम, चलें जी इनकम में। हाँ जी, चलें भाई, चलिए आइए, तैयार रहे मेरे साथ में, चलें। हाँ
अच्छा चल ओके, हाँ जी, मैंने कहा थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आ गया क्या? हाँ जी चलिए, तो इनकम की डेफिनेशन है साहब, सेक्शन कौन सा है? तो सेक्शन है मेरा 224। इनकम इंक्लूड्स, दोस्तों पहले बता दूं मैं इनकम का मतलब, जनरल मीनिंग क्या है इनकम का? बोलो ना, जनरल मीनिंग क्या है इनकम का? बोल बाबू, है? अरे बोले ना तू। प्रॉफिट, अर्न, आपने मेरे को फीस दी, मैंने फीस अर्न की, क्या ये मेरी इनकम? ये मेरी क्या है? रिसिप्ट। क्या है? रिसिप्ट। तो टैक्स रिसिप्ट पे लगना चाहिए, इनकम पे? इनकम पे। इस पे क्या लेस करूं? जो भी मेरे खर्चे हैं, तामझाम बड़े लगे, जो भी खर्चे हैं अगर उनको मैं लेस करता हूं, ठीक है, तो वो सारे के सारे उनको लेस करते हैं तो बेटा नेगेटिव आ जाएगा, खैर अलग बात है वो, लेकिन खर्चों को लेस करने के बाद में जो आता है वो क्या होती है? आपकी इनकम। तो रिसिप्ट में से अगर मैं क्या लेस कर दूंगा? एक्सपेंसेस। अच्छा, रिसिप्ट ड्यू बेसिस, एक्रूवल बेसिस, वो सारी बातें अभी करेंगे हम, आज सारा पार्ट उसी पे डिस्कशन हम करेंगे, ठीक है। सो इनकम में बात कहते हैं साहब, इनकम में फर्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट एंड गेन्स। फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका? प्रॉफिट एंड गेन्स। फर्स्ट पॉइंट है दिस इज प्रॉफिट एंड गेन्स। प्रॉफिट और गेन्स का मतलब आपको समझ में आता होगा, इसको ज्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। आगे हम बिजनेस प्रोफेशन वोकेशन पढ़ेंगे, एक चैप्टर आएगा उसमें हम प्रॉफिट और गेन को बहुत अच्छे से समझेंगे। समझ में आया? दूसरा क्या आपका? डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब क्या होता है? आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं और कंपनी आपको डिविडेंड देती है। शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं और कंपनी आपको डिविडेंड देती है। अच्छा हो अगर आप साथ साथ में अगर पॉइंट लिख भी ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मतलब दोनों माइंड और दोनों हाथ तो सब चलते रहेंगे, ठीक है। हाँ जी, सो डिविडेंड। अच्छा, डिविडेंड का मतलब इन्वेस्टमेंट पे इनकम है आपकी। किस पे इनकम है? इन्वेस्टमेंट पे इनकम है। फिर क्या है? वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय ए ट्रस्ट, ठीक है। मैंने क्या किया बेटा? बिजनेस किया, बिजनेस से मेरे को प्रॉफिट और गेन हुआ, मैंने उसको इन्वेस्ट कर दिया, उससे मेरे को क्या मिला? डिविडेंड मिला। तो मेरी आत्मा जागी और मैंने एक ट्रस्ट में डोनेशन कर दिया, यानी वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन। वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? आप ट्रस्ट में जाते हैं और अपनी इच्छा से कुछ दान पुण्य करके आते हैं। बात समझ में आता है? आप मंदिर में जाते हैं, कुछ लिख के करके आते हैं, तो बेटा वहां पे भगवान आके टैक्स नहीं देगा कि भगवान जी प्रकट होंगे और टैक्स दे देंगे, तथास्तु टैक्स आ जाएगा। नहीं, वो ट्रस्ट के अंडर में, वो एक तरह से वो क्या है, उसके लिए क्या करते हैं, वो ट्रस्ट सारा कार्यक्रम संपन्न करता है और उस पर ट्रस्ट इनकम देता है। समझ में आता है? ट्रस्ट टैक्स देता है। सर वो उनकी इनकम थोड़ी ना है। किसकी? ट्रस्ट की सर, वो तो मतलब किसकी इनकम है बेटा? सर्विस के लिए, मतलब वो समाज सेवा के लिए वो लेते हैं। हाँ, समाज सेवा। तो सर उसमें वो इनकम क्यों नहीं सर? देखिए, अगर मैं कहूं आप मंदिर में गए, मंदिर में आपने चढ़ावा चढ़ाया, भगवान जी को कुछ दिया, ठीक है, उसके बाद में अब आप मुझे बताइए उस चढ़ावे को भगवान जी आके खोल के ले जाते हैं या जो पुजारी हैं, जो ट्रस्ट के बंदे वो ले जाते हैं? ट्रस्ट के बंदे पुजारी वो ले जाते हैं। तो यहां पे किस पर्पस के लिए इकट्ठा की गई है ये बात नहीं है। अगर आपकी वो इनकम है तो उस पे क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। तो वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो ए इनकम, और उस पे भी क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। मैं साहब कमाता हूं रोजी रोटी के लिए, पेट भरने के लिए कमाता हूं, जीने के लिए चाहिए ना, लेकिन इनकम पे टैक्स लगेगा। समझ में आ गया? कपड़े पहनने के लिए चाहिए ना, लेकिन मैंने जो, अब देखिए, अगर तुम्हारी बात मानूं मैं, तो सपोज मेरे को महीने के 10,000 रुपए मिलते हैं, मान लेते हैं महीने के कितने मिलते हैं? 15 मान लो, 15 मिलते हैं मेरे को, मैं महीने के 15,000 कमाता हूं, इतना ही कमाता हूं बेटा, ठीक है। तो अब मैं महीने के 15,000 कमाता हूं, अब ये आई, ये क्या? टैक्स चिल्ला एक बार चाहिए, टैक्स। हाँ जी, टैक्स दो। अरे मैंने कहा हुजूर, ये तो मैं अर्न किया है ना, ये तो मैं पेट पालने के लिए, कपड़े पहनने के लिए, ठीक है, और भी बीवी बच्चे हैं, उनको भी खाना वाना खिलाना है, उनके लिए है साहब, इसमें से टैक्स दे दूंगा तो ना, हमें कोई मतलब नहीं है। तुम्हारी इनकम है ये, अब उस इनकम को किस तरह से तुम अप्लाई करते हो, एप्लीकेशन ऑफ इनकम क्या है तुम्हारा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये तुम्हारी इनकम है, हमें इसमें से अपना हिस्सा चाहिए, अपना हफ्ता चाहिए। समझ में आया चीज? चलिए, पॉइंट ये समझ में आ गया होगा आपको? ओके,
वैल्यू ऑफ एनी परक्यूजिट्स और प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय। क्या मतलब है इसका? देखिए अपन याद करेंगे इसको, सारा याद कैसे नहीं होता। मैंने क्या किया? बिजनेस किया, उससे क्या हुआ? प्रॉफिट गेन हुआ, ठीक है। उसका मैंने क्या किया? उससे क्या मिला? डिविडेंड मिला। फिर आत्मा जागी, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन दिया मैंने ट्रस्ट में, समझ में आया? इतना किया। मैं वापस आया तो मेरे जो एम्प्लॉय थे, मैं बड़ा खुश था, मैं बड़ा क्या था? खुश था। तो मैंने अपने एम्प्लॉय को क्या है, मैंने कुछ प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मैंने कहा सैलरी छोड़, तू प्रॉफिट ले यार, समझ में आ रहा है? कुछ अमाउंट भी दे दिया मैंने इनको, समझ में आ रही बात? कुछ मैंने फैसिलिटी दे दी उनको, ठीक है। सपोज कीजिएगा ये मेरी एम्प्लॉय है, मुझे इससे बहुत बेनिफिट हुआ, मैं खुश हुआ इससे, मैंने कहा ले यूरोप की टिकट घूम के आ, समझ में आ रही है? तो ये जो यूरोप की टिकट घूम के आ, या मैंने उसको बोल दिया, कि जा, ये क्या है, इस मकान में रह रही है, ये आज से उमेद हेरिटेज में ये बंगला तेरा है, आज से तू यहां रहेगी, रहने के लिए दिया नहीं, सिर्फ रहने के लिए। तो ये जो मैंने फैसिलिटी दी, किसने दी? एम्प्लॉयर ने फैसिलिटी दी। किसको दी? भैया जी इसमें क्या एम्प्लॉयर का पैसा ना लगता? लगता है। तो उस फैसिलिटी का वैल्यूएशन निकाला जाता है। उस फैसिलिटी का क्या निकाला जाता है? वैल्यूएशन निकाला जाता है। और वो वैल्यूएशन किसके लिए एक्सपेंस और किसके लिए इनकम है बताओ? एम्प्लॉयर के लिए एक्सपेंस और एम्प्लॉय के लिए इनकम। बात समझ में आती है? मैंने इन्वेस्टमेंट किया, सबसे पहले मैंने बिजनेस किया, बिजनेस से प्रॉफिट हुआ, मैंने इन्वेस्टमेंट किया, उससे मेरे को डिविडेंड मिला, अंदर की आत्मा जागी तो मैंने क्या कहा? मैंने वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन दिया। बाहर आया मंदिर की बाहर तो मेरे एम्प्लॉय खड़े थे, मैंने उनको प्रॉफिट दिया। यानी कि यहां पे क्या हो गया? वैल्यू ऑफ एनी परक्यूजिट्स का मतलब समझ में आता है? फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। बाबू समझ में आ रहा है? हाँ जी। और प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी की जगह मैंने ये दे दिया। समझ में आ गई बात? क्लियर? चलिए उसके बाद में एनी अलाउंसेस और बेनिफिट ग्रांटेड टू एम्प्लॉय टू मीट ऑफिशियल एक्सपेंसेस। ये क्या बला है? अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा ही जानेंगे कि यदि कुछ अलाउंसेस देते हैं। अब अलाउंसेस क्या होते हैं साहब? अब टू मीट ऑफिशियल एक्सपेंसेस वगैरह की बातें बाद में करेंगे हम। यहां पे मैं सिर्फ अलाउंस का मतलब समझाता हूं। मान लेते हैं ये मेरे यहां पे जॉब करता है, मिस्टर धार्मिक हमारे यहां पे जॉब करते हैं साहब। धार्मिक साहब हमारे यहां पे जॉब करते हैं और इन्होंने कहा सर रहने के लिए भी चाहिए, तो मैंने इनको एक क्या किया, एक घर किराए पे लेके इनको दे दिया, ये रह रहे हैं। बताइए मैंने इनको फैसिलिटी दी है या मैंने इनको पैसा दिया है? फैसिलिटी दी है। ये आया साहब वापस मेरे पास में, एक महीने तो रहा, दूसरे दिन आया, लेट आया। थोड़ा स्टाइल देखिए साहब, थोड़ा क्या आया, ये लेट आया। मैंने कहा हो गया होगा, एक दिन लेट हो गया होगा, दूसरे दिन अगेन लेट थी। मतलब इसने धीरे धीरे, पहले 9 का टाइम था, 9 से 9:15, 9 से 9:10, 9:15, 9:30 तक आने लगा, 9:45। मैंने बुलाया, क्या प्रॉब्लम क्या तेरे को? अरे सर, मैंने कहा अरे सर ये क्या कर रहा है? अरे सर वहां पे बहुत मच्छर बहुत है। मैंने कहा बावड़ा यार, तुम इतना लेट आ रहा है। सर मेरे को लोकेशन भी पसंद नहीं है, ये भी नहीं है। अब इसके अंदर की बातें निकल रही है। तो मैंने कहा भैया इतनी परेशानी थी तो बोला क्यों नहीं? मैंने कहा कल से ही वहां रहना बंद करो, ये लो तुम महीने के 10,000 रुपए, इससे तुम मकान जैसा तुमको पसंद आए किराए पे ले लो। साहब पहले वाले में मैंने इनको क्या दिया था? फैसिलिटी दी थी। दूसरे वाले में फैसिलिटी को अवेल करने के लिए एक फिक्स अमाउंट दे दिया। फैसिलिटी को अवेल करने के लिए एक फिक्स अमाउंट दे दिया, और वह फिक्स अमाउंट जो होता है ना, वह कहलाता है अलाउंस। अब वो 10,000 इसने ले लिए, अब वो चाहे 3,000 के कमरे में रहे या 30,000 के कमरे में रहे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने उसको HRA, हाउस रेंट अलाउंस उसको बोलते हैं, हाउस रेंट के लिए मैंने उसको फिक्स अमाउंट दे दिया, दैट इज कॉल्ड द अलाउंस। और ये अलाउंस किसका एक्सपेंसेस? किसका? इनकम। इसका कंप्यूटेशन होता है, कैलकुलेशंस होता है, वो सब बारी बात में देखेंगे, लेकिन अभी हम इनकम में इसको इंक्लूड करेंगे। समझ में आता है चीज? तो एम्प्लॉय के 2 पॉइंट हो गए, एक तो क्या हो गया परक्यूजिट्स और प्रॉफिट, दूसरा क्या हो गया अलाउंसेस। तो सैलरी भी आएगा ना, सैलरी तो आएगा इसके अंदर, सैलरी तो पार्ट ऑफ इनकम है ही है। समझ में आती बात? The following sums are chargeable tax under the head business income। चलिए ये बिजनेस इनकम में कम, ये क्या है? कंपनसेशन मनी।
इनकम डिराइव बाय अच्छा, कंपनसेशन मनी का मतलब क्या होता है? कंपनसेशन मनी का मतलब होता है आप बिजनेस के अंदर क्या होता है, आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया, किसी से क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ये वादा तोड़ दिया गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब अगर हम बात कहें कि बिजनेस के अंदर अगर आप वादा खिलाफी करते हैं तो आपको कुछ पेमेंट भी देना पड़ता है, कुछ कंपनसेशन भी देना पड़ता है, तो वो कंपनसेशन जिसको रिसीव होता है उसके लिए क्या है, वह बिजनेस इनकम है। समझ में आ रही है चीज? चलिए, इनकम डिराइव बाय ट्रेड प्रोफेशनल्स और सिमिलर एसोसिएशन फॉर स्पेसिफिक सर्विसेज परफॉर्म फॉर इट्स मेंबर। काफी सारे ट्रेड एसोसिएशंस होते हैं, ICAI भी देख लो, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, हाँ जी। तो वो अपने मेंबर्स से कुछ चार्जेस करती हैं, अमाउंट चार्ज करती हैं और उनको कुछ सर्विस भी देती हैं, तो वो उनके लिए इनकम है या नहीं है? यस, उनके लिए क्या है, वह इनकम है। तो वह इनकम भी कहां पे टैक्स, वो भी इनकम किसकी डेफिनेशन में आती है? इनकम की डेफिनेशन में आती है और बिजनेस की इनकम में आती है। क्लियर है? हाँ जी। तो देखिए उसके बाद में क्या, वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और पैकेज अराइज फ्रॉम द बिजनेस ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ द प्रोफेशन। क्या मतलब इसका? साहब मैंने आपको पढ़ाया, आपके नंबर बहुत अच्छे आ गए, सपोज कीजिएगा टैक्स में आपके 100 में से 95 98 मार्क्स आ गए, बड़े खुश हुए आप। आपने कहा सर, मैंने कहा बोल बेटा सर, मैंने कहा आगे तो बोल, सर मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा बहुत बढ़िया, जेब से पैसे निकाला, सर 50,000। मैं ये क्यों? सर मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा थैंक यू बेटा। अब फीस तो दे दी थी आपने, फीस तो आपने ऑलरेडी दे दी थी, लेकिन सर खुश हुआ, ठीक है। दूसरे के 100 में से 100 आ गए, वो भी आया, सर मैं भी बड़ा खुश हुआ। तो मैंने कहा अच्छा इसने देख 50,000 केडी निकाली, मैंने कहा ये भी खुश हुआ, देख ये भी खुश हुआ, मैं इशारा कर रहा हूँ ये भी खुश हुआ देख। अरे सर आपने अंदर से क्या किया, आपने क्या किया, आप मान लेते हैं आप iPhone 12 Pro Max, सर ये लो सर। मैंने अच्छा तू बात, हाँ थैंक यू बैठो 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 बैठो, फोटो खिंचाओ, टिक 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 टिक, ठीक है। चलिए साहब बताइए कि ये दोनों चीजें मेरे को मिली, ये दोनों चीजें क्या मेरी फीस का पार्ट है क्या? ये कंपल्सन है क्या? नहीं साहब। तो ये है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट। अच्छा साहब, अब ये है इसके व्हाट फार्म हाउसेज हैं या इसके अलग अलग जगह पे क्या है, क्लब हाउसेज है, ठीक है। इसके पापा एक बड़ी चेन चलाते हैं इसकी, ये भी आई तब तक, सर मैं भी बड़ी खुश हुई। मैं तू क्या लाई? अब भाई अब क्या एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है ना, अरे तू क्या, अरे सर ये लीजिए 10 साल की मेंबरशिप फ्री। अरे थैंक यू। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? एनी बेनिफिट और arising फ्रॉम बिजनेस और बात समझ में आता है? वो भी क्या है, हालांकि अब वो मेरे लिए क्या मानी जाएगी, इनकम मानी जाएगी, और उस पर क्या दिया जाएगा, टैक्स दिया जाएगा। अंडरस्टैंड? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? आ रही भैया? इनकम समझ में आ रही? इनकम क्या क्या होती है? हाँ जी बिल्कुल साहब, वैलिड इल वैलिड की बात ही नहीं कर रहे। अपना काम है सुपारी लेना, टका टकना, सुपारी वो नहीं वो। हाँ जी, अब बात चलिए तो बता देता हूं तेरे को। अपना काम है साहब क्या लेना, अपना इंटरनेशनल बिजनेस है, यही है। किसी की एक हाथ की एक पांव की फुल सब लेते हैं अपन लोग, ठीक है, और उसके बदले में पैसा लेते हैं साहब। क्लियर है ये? मान ले तो क्या लीगल है या इलीगल है? इनकम टैक्स वाले आंखें बंद कर देते हैं, हमें तो इनकम से मतलब है, लीगल इलीगल से इनकम से मतलब है भैया। इनकम है क्या है, टैक्स दे दे बस, बाकी कुछ ना। समझ में आ रही है बात? खैर यार तू आगे की बात अभी मत पूछा कर। हाँ, एनी इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन रिसीव बाय पार्टनर ऑफ ए फर्म फ्रॉम सच फर्म। अब देखिए ये सारी की सारी इनकम जो अभी ए से डी तक पड़ी, ये सारी की सारी इनकम क्या है, आपकी बिजनेस इनकम है। अब देखिए पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म में कौन होते हैं, पार्टनर्स होते हैं। कौन होते हैं बेटा, पार्टनर्स होते हैं। पार्टनर को सैलरी, पार्टनर को क्या क्या मिल सकता है, सैलरी मिल सकता है, रेम्युनरेशन मिल सकता है, प्रॉफिट मिलता है। समझ में आता है? अब देखिए समझिएगा,
समझो? ये कह रहा नहीं। हाँ जी, अब देखिए हुआ क्या, 4 पार्टनर है, मान लेते हैं 3 और हम 4 पार्टनर हैं, और हमारा एक फॉर्म है, ठीक है, हमारा फॉर्म है भविष्य एसोसिएट्स। अब उसके अंदर क्या हुआ, हमने दबा के बिजनेस किया। कैसे बिजनेस किया बेटा? दबा के मतलब यूं दबा के नहीं, मतलब देखो, हाँ जी, बहुत बिजनेस किया हमने, और हमको प्रॉफिट हुआ 4 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ? 1-1 करोड़। अच्छा, अब वो 4 करोड़ प्रॉफिट किसका माना जाएगा, पार्टनरशिप फर्म का या पार्टनर का? पार्टनरशिप फर्म का। इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स के अंदर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर टैक्स देना पड़ेगा बाबू। क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। कौन टैक्स देगा, फर्म या पार्टनर? पार्टनर्स या फर्म? फर्म। अरे फर्म, अरे बाबू पहले इनकम किसके कहां जाती है? फर्म के पास। समझ में आ गया? फर्म के पास। तो उस 4 करोड़ में मान लो 2 करोड़ का टैक्स चला गया। मान लो अपन यहां भला करने बैठे हैं गवर्नमेंट का, समझ में आ रही है? मान लो कितना टैक्स चला गया, पीछे कितना है? अब ये 2 करोड़ किस में बटेगा? 50-50 लाख रुपए पार्टनर्स में बट गए। समझ में आया? अब ही आया, आप बोल बेटा टैक्स टैक्स बोल। ओहो, अब ये किससे मांग रहा है टैक्स? पार्टनर से। अरे हुजूर ये इनकम, इस पे तो टैक्स दे दिया, ये तो ये बोलेगा वो किसकी इनकम थी? फर्म ने दे दिया। अब ये किसकी इनकम है? तो तुम टैक्स दो। हमने कहा भाई साहब समझ ही ना आ रहा कहां से ले रहे हैं भाई साहब, दे बटीड, अब करें क्या? अब बताइए क्या ये सही है? क्या ये अत्याचार चलेगा? इस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, नहीं उठाने की जरूरत नहीं, उससे पहले मान गए। समझ में आ रही है? यस। तो अगर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने अभी ये पॉइंट नहीं समझाया है, ध्यान रखना। अगर किसी प्रॉफिट पे, अगर किसी इनकम पे पार्टनरशिप फर्म के द्वारा टैक्स पे कर दिया गया, किसके द्वारा? पार्टनरशिप फर्म के द्वारा टैक्स पे कर दिया गया, टैक्स पेड, वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया किसमें? पार्टनर्स में। तो पार्टनर्स को उस पर टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है, नहीं है, नहीं है। समझ में आया ये चीज? क्लियर है पॉइंट? हाँ जी। सो ऐसी कोई इनकम जिस पे आप एक बार टैक्स पे कर चुके हैं, उस पे दोबारा सेम टैक्स लेने की जरूरत नहीं कर। ये हमारे फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में है साहब, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन नहीं ले सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अब वापस सेकंड एग्जांपल। हम 4 पार्टनर, हम 4 ने पहले डिसाइड कर लिया बिजनेस करेंगे कैसे? दबा के बिजनेस करेंगे। कैसे करेंगे बेटा? फील लेके बोलना, क्या कुछ दबाएगी नहीं। हाँ जी, समझ में आ रहा है? वो दबा के बिजनेस करेंगे साहब। अब उसके बाद में क्या होगा? हमने डिसाइड किया 20-20 लाख अपनी सैलरी रहेगी, 20-20 लाख पार्टनर्स की क्या रहेगी? सैलरी रहेगी। अब आप समझिए, अब सैलरी में और आदमी बहुत दौड़ के काम करता है। इस बार हमको प्रॉफिट हुआ 8 करोड़ का। कितना प्रॉफिट हुआ अपने को? 8 करोड़ का। देखो करोड़ों में खिलाऊंगा तुमको, चिंता ना करें आप, ठीक है? बट हजारों की फीस आराम से दे देना। हाँ, यहां पे 8 करोड़ का आपको क्या हुआ? बेनिफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ। अच्छा, उस प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट में सबसे पहले क्या जाएगा? सैलरी। पहले क्या जाएगा? सैलरी। समझ में आ गया? कितना सैलरी है? 25-25 लाख सैलरी मान लेते हैं, या कितना सैलरी हो गया? 1 करोड़ सैलरी हो गया। ये सैलरी चली गई। अब पीछे कितनी इनकम बची? ये इनकम किसकी है? फर्म की। फर्म किस पे टैक्स देगा? 7 करोड़ पे। किस पे टैक्स देगा? 7 करोड़ पे। बात समझ में आती है? तो अब मैं पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूं। पार्टनर को फर्म से 2 चीजें मिली। पार्टनर को फर्म से 2 चीजें मिली। भैया 2 चीजें समझ में आता है? yes, इसी का क्या 2 चीजें मिली? तेरे से पूछ रहा हूं। सैलरी और प्रॉफिट का पोर्शन। भाई एक तो सैलरी मिली 25 लाख की,
और एक जो प्रॉफिट में हिस्सा है वो मिला, दो चीजें मिली। बताइए, हाँ जी आप बताइए, पार्टनर को किस पे टैक्स देना पड़ेगा? जिससे पूछो वो बोले। सर पार्टनर को टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा अगर फर्म ने दे दिया होगा तो। धन्यवाद। हाँ, अरे दो चीजें आप समझिए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। कितना प्रॉफिट था? 8 करोड़। उसमें से कितनी सैलरी चली गई? पीछे कितनी रही? तो फर्म ने किस पे टैक्स दिया? आया समझ में? ये भी किसके पास में गया? पार्टनर के पास में। ये भी किसके पास में गया? पार्टनर्स के पास में। तो पार्टनर्स के पास में दो चीजें चल के आई है, एक पे तो टैक्स पे नहीं किया गया और एक पे टैक्स पे कर दिया गया। समझ में आ रहा है? तो इस वाले पोर्शन पे पार्टनर को टैक्स पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये किसी की एक्सपेंस है, तो इसकी क्या है? इनकम है। क्लियर? और इस पे जो टैक्स पे कर दिया गया इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स पेड इनकम। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स पेड इनकम। समझ में आया ये चीज? नहीं आया? और इसको बोलते हैं फर्म, इसको क्या बोलेगा? फर्म इसको बोलेगा इट इज ए एक्सपेंडिचर। इट्स ए एक्सपेंडिचर। बात समझ में आती है? इट्स a distribution of tax paid income. Hope you understood. क्लियर? तो अब यहां पे तो ये जो इनकम है, ये इसकी पार्टनर की कौन सी इनकम मानी जाएगी? बिजनेस इनकम। कौन सी इनकम मानी जाएगी? बिजनेस इनकम। 5 तरह की इनकम अलग अलग होती है ना, तो ये कौन सी मानी जाएगी? बिजनेस इनकम। समझ में आया आपको? पॉइंट समझ में आना चाहिए साहब, एक एक पॉइंट समझ में आना चाहिए आपको। इनकम की डेफिनेशन कौन सा है? कितनी तरह की इनकम है? चॉइस। प्रभु कितने भगवान? चॉइस। ठीक है? हाँ जी, चॉइस तीर्थंकर होते हैं जैनिज्म में, तो चॉइस तरह के इनकम है हमारे पास। हालांकि चॉइस तरह की नहीं है, आप गिनने मत बैठ, यहां से चॉइस नहीं 18 झूठ बोलते हो तुम तो। हाँ ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ याद करवाने के लिए बोल रहा हूं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 24। अच्छा साहब, इस लेवल पे इंटर या एग्जीक्यूटिव लेवल पे बोला जाता है कि सेक्शंस याद करने की आवश्यकता नहीं है, इतना मैंडेटरी नहीं है। और याद हो जाए तो बुरी बात है क्या? अच्छी बात ही है ना। तो अभी तक याद हो रहा है नहीं हो रहा है आपको? सेक्शन 1 किसका था? सेक्शन 2? सेक्शन 3? सेक्शन 3 पता कर लो, प्रीवियस ईयर का डेफिनेशन, प्रीवियस ईयर का मीनिंग है उसमें। किसका मीनिंग है? प्रीवियस ईयर का मीनिंग है। सेक्शन 4 चार्जिंग सेक्शन। समझ में आया? ये 4 सेक्शन के बारे में हमने कुछ बातें की थी और वापस हम कहां पे आ गए? सेक्शन 2 में आ गए। सेक्शन 2 में कुछ डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं। पहली कौन सी डेफिनेशन पढ़ी? 231 क्या है वो? पर्सन। फिर क्या पढ़ा? 27 क्या है वो? फिर क्या पढ़ा? क्या है वो? सब कहते हैं सेक्शन याद नहीं होते। नहीं होते क्या? अरे होते हैं सेक्शन। क्या हम तो एक बार याद कराने की गारंटी मेरी, उसके बाद में भैया याद रखने की जिम्मेवारी आपकी। गारंटी मैं ले रहा हूं, जिम्मेवारी आप ले लो। समझ में आ रही है? एक बार तुम्हारे दिमाग में फिट करवा दूंगा, लेकिन उसके बाद में उसको कैरी एग्जाम तक करने का है। ठीक है? एग्जाम तक कर लोगे तो फिर बाद में ना भूल पाओगे, चिंता ना करें। चलिए, किसकी डेफिनेशन समझ रहे हैं हम लोग? और हम पढ़ नहीं रहे हैं, एक चीज को समझ रहे हैं। इनकम की बात करते हैं। इनकम की शुरुआत की हमने, मैंने क्या किया? बिजनेस किया। तो क्या हुआ? उससे मैंने इन्वेस्टमेंट किया। क्या मिला? अंदर की क्या जागी? क्या किया? ओहो, बंदे से बाहर आया तो क्या दिया उनको? प्रॉफिट्स दिए और परक्यूजिट्स दिए। ओहो, उसके बाद में अलाउंसेस, है ना? परक्यूजिट्स से बात नहीं बनी तो अलाउंसेस दिए। यहां तक बातें की। ऑफिस में आया तो उसने कहा सर कुछ इनकम बिजनेस की इनकम है। कुछ इनकम क्या है? बिजनेस की इनकम है। तो कुछ इनकम बिजनेस की इनकम है। मैंने क्या देखा? सबसे पहले क्या देखा यार? जैसे ही मैं आया उसने क्या कहा? सर उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। कंपनसेशन ठोको साले पे। ऐसे कैसे ठोक दिया? नहीं, ऐसे कैसे तोड़ दिया? समझ आया? तो क्या करो उस पे? कंपनसेशन लगाओ उस पे। तो कंपनसेशन लगा। कंपनसेशन इनकम कैसी इनकम? बिजनेस इनकम। कैसी इनकम? बिजनेस इनकम। एसोसिएशन है हमारा। क्या है? एसोसिएशन है हमारा। उस बिजनेस का एसोसिएशन है, तो उस बिजनेस के एसोसिएशन से क्या मिलता है? कोई भी इनकम होती है। समझ में आया? काम बहुत अच्छा किया तो लोगों ने आके और गिफ्ट दिए। समझ में आ रही बात? तो क्या है आपका? वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट। और फिर पार्टनर थे तो पार्टनर को हम इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस दे रहे थे, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। ये पॉइंट हमने बात की। अभी तक की ये बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई?
समझ में आया? पॉइंट्स याद हो रहे कि नहीं हो रहे? खट्टाखट याद होना चाहिए साला, क्या नहीं होता याद, मैं भी देखूं। अब मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, अगर तुमने मेरे कहे अनुसार किया मेरे दोस्त, जैसा जैसा मैं बोलता हूं वैसा अपना दिमाग लगाओगे तो फिर हर बैच में से प्राणी पाए जाते हैं। अगर अपना दिमाग लगाओगे तो भैया फिर आपकी इच्छा है, लेकिन अगर मेरे कहे अनुसार चले तो मैं आपको बोलता हूं, मैं आपको टैक्स पूरी याद करवा दूंगा और मजा आएगा साहब। अभी मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे ले रहे हो? किसके? मेरे टैक्स के हैं? हाँ साले मेरे मजे ले लेगा। हाँ जी चलिए, हाँ जी। अब एक और चलिएगा, ये सारी बातें तो कहा किस में इंक्लूड होती है साहब? बिजनेस इनकम में। किस में इंक्लूड होती है बेटा? बिजनेस इनकम में। तो ये बिजनेस इनकम की पॉइंट नंबर 6 जो था आपका, किसका इनकम था बेटा? बिजनेस इनकम का था। 6 में कितने थे? 4 थे। 6 में कितने थे? 4 थे। समझ में आ रही है बात? 6 4 किस में? 6 में 4। ठीक है, हाँ जी। फिर एनी कैपिटल गेन चार्जेबल अंडर सेक्शन 45। कैपिटल गेन, यहां पे सिर्फ आपको क्या पॉइंट लिखना है? मुद्दे की बात क्या लिखनी है भैया? कैपिटल गेन। क्या लिखना है? कैपिटल गेन। क्या लिखना है भैया? कैपिटल गेन लिखना है। हाँ जी, कैपिटल गेन। क्लियर? ओके। उसके बाद में कैपिटल गेन क्या होता है? वैसे कैपिटल एसेट्स को सेल करते हैं तो जो गेन होता है उस पर टैक्स लगता है। हमने पढ़ा था 2 तरह की रिसिप्ट होती है, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। कैपिटल रिसिप्ट पे क्या है? टैक्स नहीं लगता अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिक। समझ में आ रहा है? अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिक। नहीं बेटा वही पढ़ा था, कोई दिक्कत ना है क्या? नहीं सर। और रेवेन्यू पे हमेशा लगता है अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिक, कैपिटल पे नहीं लगता अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिक। ये बात हमने पढ़ा था। तो खैर कैपिटल गेन साहब, कैपिटल गेन। उसके बाद में किस्मत अच्छी है अपनी। क्या है? क्योंकि किस्मत बहुत बुलंद है, बहुत बढ़िया है, तभी तो आपकी इतनी सारी इनकम हो रही है। आप ये सोचो सारी इनकम आप पे बरस रही है, सारी इनकम ये आप पे बरस रही है। प्रभु चारों तरफ से मेहरबान है। ठीक है, जब प्रभु मेहरबान तो गधा पहलवान। अब मैं ये नहीं कह रहा आप कौन है, मैं कह रहा हूं आप सब अच्छे हैं। ठीक है, हाँ जी। अब देखिए यहां पे आपने लॉटरी ली। क्या ली? निकल गई। कौन निकल गई? लॉटरी निकल गई। कौन निकल गई? लॉटरी निकल गई। केबीसी में अप्लाई किया, आ गया। कौन आ गया? नंबर आ गया। नंबर, पैसा नहीं, नंबर आ गया। नंबर आया, उसमें आप 7 करोड़ जीत गए। कितने? 7 करोड़। अरे छप्पर फाड़ के और पता नहीं क्या क्या फाड़ के आ रहा है आपके पास में पैसा। ठीक है, समझ? हाँ जी। तो विनिंग फ्रॉम लॉटरी। उसके बाद में क्या है? कोई भी क्या है? कोई भी गेम। रास्ते से आए हैं, रास्ते में रेस कोर्स पड़ रहा था, पैसे लगा दिए। हाँ जी, वो भी भाग गया। कौन? घोड़ा। पैसे अपने आए, भागा कोई और, पैसे अपने। रेस हॉर्स, लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल। रास्ते में 3 बंदे खेल रहे थे, हम भी बैठ गए। चिल्लर वो भी बटोर ली। एनीवेज, किसी भी तरह की कोई भी इनकम हो साला तुम्हें, अच्छा वो सारी क्या तुम्हारी इनकम है? क्या है वो? इनकम है। तो ये जो 8वां पॉइंट है ना, ये बड़ा 8वां पॉइंट बड़ा मजेदार है यार। ये 8वां पॉइंट बड़ा मजेदार है। इसमें बहुत मजेदारी की बातें होती है। 8 में 8 बातें होती है। ये 8वां अजूबा है याद करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज? चलिए, उसके बाद में अमाउंट रिसीव्ड अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी? कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। नाउ कीमैन क्या होता है? देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ की पर्संस होते हैं। की पर्संस का मतलब मेन, उनके जाने से हिल जाएगी सत्ता बिजनेस की। ठीक है, हाँ जी। तो की पर्सन के लिए अब देखिए, कोई कंपनी है, उस कंपनी में 3 मेन बंदे हैं। ठीक है, 3 मेन बंदे हैं, उनके ऊपर क्या है? कंपनी पूरी टिकी हुई है। अगर वो हिलते हैं तो कंपनी का अच्छा खासा कस्टमर जो है या अच्छा खासा फैन फॉलोइंग जो है वो हिल सकता है, मैनेजमेंट हिल सकता है, कुछ भी तरह से कार्यक्रम गड़बड़ हो सकता है। तो कंपनी क्या करती है? कंपनी उन पे क्या ले लेती है? पॉलिसीज ले लेती है, इंश्योरेंस ले लेती है कि अगर ये जाएंगे तो इसकी वजह से कुछ नुकसान होगा, उस नुकसान की कुछ तो भरपाई कौन करेगा? इंश्योरेंस कंपनी करेगा। बात समझ में आती है? दैट इज कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। क्लियर है? तो यहां पे उससे यदि कोई पैसा मिलता है तो वो भी आपकी क्या है?
इनकम है। क्या बेटा? इनकम है। हाँ जी, हाँ, नॉर्मल छोड़ के जाने पे भी मिल जाएगा। बट सर फिर ये इनकम कैसे हुई? ये तो एक तरह से लॉस का वो कंपेंसेशन है भैया। लॉस को क्वांटिफाई कर सकते हो? कितना हुआ? अपॉर्चुनिटी लॉस का कहीं भी कोई भी बेनिफिट नहीं है। बट जैसे हमने कुछ अमाउंट का तो इंश्योरेंस करवाया है, अब उसका कुछ अमाउंट मैं देखो 50 लाख का इंश्योरेंस कराया, 50 लाख मिल गए तुमको, हाँ बोलो, तो अब ये इनकम थोड़ा ना, तो क्या है ये? ये तो एक तरह से उसके जाने से जो लॉस हुआ कौन, कहाँ लॉस हुआ? पॉकेट से कुछ गया क्या तुम्हारे? पॉकेट से कुछ गया क्या? फिजिकली कुछ गया क्या? सकता है ना आगे उनके। यूं तो हाँ, क्या कह रहा है? नहीं मतलब जैसे अगर वो चले गए तो हाँ। कोई कस्टमर चला जाएगा, कुछ मैनेजमेंट बिगड़ जाएगा। नहीं नहीं, तो फ्यूचर में यदि कुछ पैसा जाएगा तुम्हारी पॉकेट से तो उसका डिडक्शन तुम बिजनेस में लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तुम अभी ये सोच के कि ये तो मेरा फ्यूचर के लिए प्रोविजन थोड़ी ना, ये प्रोविजन की बातें थोड़ी ना कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। समझ में आ रही है ये बात? ये आपकी क्या है? इनकम मानी जाती है। यूं अपॉर्चुनिटी लॉस, फ्यूचर लॉस, उसका यहां पे कोई भी संबंध नहीं है। आपकी सोच किस तरफ जाती है, इनकम टैक्स वाले वो नहीं देखते। आपके पॉकेट से क्या जाता है, इनकम टैक्स वाले वो देखते हैं। दिल लगा था उससे, टूट गया, बड़ा लॉस है, बहुत भयंकर लॉस है। इनकम टैक्स वाले ये नहीं देखते बेटा। समझ में आ रहा है ये चीज? चलिए, डोनेशन रिसीव्ड बाय इलेक्टोरल ट्रस्ट, तो ये देखो, ये डोनेशन किसके द्वारा? अच्छा, इलेक्टोरल ट्रस्ट क्या होता है भैया? हाँ जी, सेक्शन 8 कंपनी। इलेक्टोरल ट्रस्ट होता क्या है? कोई कहेगा, कोई समझाएगा? हालांकि अपने कोर्स की बात नहीं है, लेकिन फिर भी इलेक्टोरल ट्रस्ट क्या होता है? चलिए, दिस इज योर, आज आपका ये होमवर्क रहेगा, ये होमवर्क रहेगा, इसको आप पता करके आओगे इलेक्टोरल ट्रस्ट क्या होता है। अरे भाई क्या हो रहा है? हाँ जी, ठीक है, कल इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है। अभी डोनेशन रिसीव्ड है किसके द्वारा? इलेक्टोरल ट्रस्ट के द्वारा, वो भी क्या आपकी इनकम है। 11 पॉइंट क्या कहता है? एनी कंसिडरेशन रिसीव्ड फॉर द इश्यू ऑफ शेयर्स एज एक्सीडेड द, ओ सो सॉरी सॉरी सॉरी, कहां गई रे छोरी? हाँ जी, यहां पे एनी कंसिडरेशन रिसीव्ड फॉर द इश्यू ऑफ शेयर्स एज एक्सीडेड फॉर फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। बड़ा ही मतलब कंबरसम पॉइंट है, क्योंकि यहां प्रीमियम को इनकम नहीं मान रहे, यहां प्रीमियम को इनकम नहीं मान रहे, उसकी फेयर मार्केट प्राइस निकाली जाएगी, उससे ज्यादा जितना आपको मिला वो आपकी क्या है? इनकम है। होप यू अंडरस्टूड। बात समझ में आई होगी आपको? आया समझ में आया? हाँ जी, देखिए, मान लेते हैं कि कंपनी का फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू कंपनी का एफएमवी कैसे निकालते हैं अभी उसमें नहीं जाने का है, मैं सिर्फ एक वर्ड ले रहा हूं, फेयर मार्केट वैल्यू। मार्केट में जो उसकी नेट एसेट्स की वैल्यू निकलते हैं, जो एडवांस अकाउंट्स पढ़ रहे हैं उनको पता होगा, नेट एसेट्स निकालते हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो एक शेयर की कितनी बुक वैल्यू है वो आ जाती है आपकी। तो सपोज वो है आपकी 200 रुपया, कितना है? 200 रुपया। आपने शेयर्स इश्यू किया है मार्केट में 220 रुपए में, कितने में किया है? 220। समझ में आ रहा है चीज? फेयर मार्केट वैल्यू से कितना ज्यादा अंटा रहे हो प्रभु? ये 20 रुपया क्या है? इनकम टैक्स लगेगा। अच्छा, कर 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 कर, कोई दिक्कत नहीं, कर कर। जैसे ही कर लिया, टैक्स कितने पे? 20 के हिसाब से। समझ में आ रहा है चीज? क्लियर है बंधु? सिक्योरिटी प्रीमियम तो क्या होता है? फेस वैल्यू। मान लो 10 रुपए का फेस वैल्यू है, मान लो क्या है? 10 रुपए का फेस वैल्यू है, तो 10 रुपए का फेस वैल्यू आप 220 पे इश्यू कर रहे हैं। 10 रुपए का फेस वैल्यू आप कितने पे इश्यू कर रहे हैं? 220 पे इश्यू कर रहे हैं। तो बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम तो क्या हो गया? 210 रुपया हो गया। पूरे पे टैक्स नहीं है प्रभु। समझ में आया? हाँ, क्लियर? चलिए, हाँ जी, एनी सम ऑफ मनी रिसीव्ड एज एन एडवांस। प्रभु एडवांस में रिसीव हुआ कुछ, ठीक है, इन द कोर्स ऑफ नेगोशिएशन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स, ठीक है, बट इफ सच सम इज फॉरफिटेड, एडवांस में कुछ मिला और उसको आपने क्या कर लिया? फॉरफिटेड कर लिया। एडवांस कैसे? जैसे, अरे सर मैंने कमाल कर रहे हो यार आप तो अभी। हाँ, तो जैसे मैंने एक एसेट्स को सेल आउट किया, मेरा एक घर था, मैंने उसको बेचने के लिए सौदा किया, ठीक है, मैडम आए, इनको पसंद आया, ठीक है, ओके आई विल टेक दिस। मैंने कहा ओके मैम, एग्रीमेंट हुआ। सर क्या सीधा ये दे देते हैं? ले जाओ, घर पैक करके देते हैं, ले जाओ मैम, घर लेने जा रहा हूँ, आया घर लेके आ गया हूँ, ऐसा होता है क्या? नहीं साहब, 4 करोड़ में सौदा हुआ,
4 करोड़ में मैं इनको घर सेल कर रहा हूं, ठीक है, विजयलक्ष्मी पार्क को मैं क्या कर रहा हूं, घर सेल कर रहा हूं। और अब तो हाँ मैं वापस आती हूं, पैसा दे देती हूं, हो जाएगा, उस समय कर लेंगे, ऐसा होता है क्या? नहीं। मैंने कहा भैया कुछ एडवांस दे के जाओ। इन्होंने मेरे को 40 लाख रुपए एडवांस दिए। कितने एडवांस दिए? 40 लाख रुपए एडवांस दिए और बोला कि सर अब मैं क्या करूंगी, अब मैं 3 महीने के बाद में 3 महीने के अंदर आपको पैसा दे दूंगी और उस घर की रजिस्ट्री मेरे नाम से करवा देना। ओके फाइन, एग्रीमेंट हो गया, वकीला एग्रीमेंट हो गया। ये जैसे ही जा रहे थे मैंने इनको एक बार और बुलाया, मैंने कहा शिवानी जी थोड़ा आइए। हाँ जी, सुनिए, सुनाइए, क्या, रुकिए। अगर आप, हमारा करबद्ध निवेदन है आपसे कि 3 महीने के अंदर अंदर आप पैसे दे देना। अगर आप 3 महीने के अंदर आप पैसे नहीं दे पाए तो प्रभु क्षमा करना। बोला क्यों, क्या हो गया? तो प्रभु क्षमा इसलिए करना कि ये 40 लाख रुपए भी हम आपको वापस नहीं देंगे और ये एग्रीमेंट भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये लिखा हुआ है इसमें, प्रभु पढ़ लीजिए। इसके लिए पहले से हम आपके क्या है, क्षमा प्रार्थी हैं। आप फिर बाद में हम पे जुल्म ना ढाइए। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? हाँ कोई दिक्कत नहीं ना, आ रही, नो वरीज, इतनी सी बात है, चली गई। लॉकडाउन आ गया, जो भी हुआ, वॉट एवर थिंग्स आर देयर। 3 महीने में ये पेमेंट नहीं कर पाए। हाँ सर, 3 महीने में ये पेमेंट नहीं कर पाए। हाँ बताइए। 6ठे महीने ही आया मेरे पास में, अरे वो मैं पेमेंट लेके आई हूं। मैंने कहा कौन, मैं तो पहचानता ही नहीं, आप कौन है? ऐसे कैसे? एग्रीमेंट में क्या लिखा है? 3 महीने हो गए, अब तुम्हें पैसे पैसे आपके जब्त किए जाते हैं, पैसे रिफंड नहीं किए जाते हैं, पैसे फॉरफिटेड हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड द फॉरफिटेड ऑफ एडवांस मनी। आया, समझ में आया? क्लियर है क्या? अरे कॉज मैं उसमें नहीं जा रहा, लीगल में नहीं जा रहा, क्या है क्या नहीं है, मैं तो आपको मीनिंग समझा रही हूं, ठीक है? क्लियर है ये? तो इसको कहते हैं फॉरफिटेड। अब ये किसकी इनकम हो जाएगी साहब? मेरी इनकम हो जाएगी। बात समझ में आता है? वो भी क्या है, आपकी इनकम है। देखो मजे लो तुम तो इनकम के, कोई दिक्कत ना है। हाँ जी, अब 13 पॉइंट अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, 13 पॉइंट को हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम बिजनेस बीपीवी पढ़ेंगे। हाँ जी, और ये भी अदर सोर्स की बात करेंगे तब पढ़ेंगे। असिस्टेंट इन द फॉर्म ऑफ, हाँ जी, अब देखते हैं किसी से सहायता मिलती है, किसके रूप में सहायता मिलती है भैया? जैसे सब्सिडी या ग्रांट या कैश इंसेंटिव या ड्यूटी ड्रॉबैक या कंसेशन, रिइंबर्समेंट। अच्छा, किससे मिलती है भैया? बाय द, ये जितनी भी है, सब्सिडी है, ग्रांट है, रिइंबर्समेंट है, कंसेशन है, जो भी है, किससे मिल रहा है? आपका गवर्नमेंट से मिल रहा है। किससे मिल रहा है? गवर्नमेंट से मिल रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, किसी से मिल रहा है। ये आपकी क्या मानी जाएगी? इनकम मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? इनकम मानी जाएगी। हाँ, ड्यूटी ड्रॉबैक क्या होता है मैं बताऊंगा, कल बताऊंगा। इसमें ये सारी की सारी क्या मानी जाएगी? आपकी इनकम मानी जाएगी। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब इसके 2 पॉइंट है, और उसके बाद में कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम थोड़ा सा और पढ़ेंगे हम लोग। पहले बताओ इनकम की डेफिनेशन समझ में आई तुमको? थोड़ा देखें कितना याद है कितना याद नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन क्या था? 224। हाँ जी, मैंने क्या किया? उससे क्या मिला? कहाँ गया? इन्वेस्टमेंट किया, क्या मिला? अंदर की आत्मा क्या किया? वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन टू ट्रस्ट। उसके बाद बाहर आया एम्प्लॉय, अरे बधाई बधाई, क्या दिया? दिल खोल दिया। क्या किया? दिल खोल दिया। फिर क्या किया? अलाउंसेस दिए 5। फिर क्या? घर आया, बिजनेस में आया, तो बिजनेस इनकम के 4 पॉइंट है। क्या कहते हैं भैया? कंपनसेशन। उसने को ठोको ठोको ठोको, कंपनसेशन ठोको। हमने ट्रेड एसोसिएशन में आवाज उठाएंगे। कहां आवाज उठाएंगे? ट्रेड एसोसिएशन में आवाज उठाएंगे। हाँ प्रभु शांत हो जाए, कोई दिक्कत ना है। फिर क्या था उसमें? अरे हो गया ना, एसोसिएशन तो हो गया ना। ये देखो, नहीं उसके बाद सर वो, अरे ये देखो देखो, ये समझ में आ रहा है? ठीक है। उसके बाद में क्या था? हमने अच्छा काम किया था, तब तक कोई और आ गया, सर गिफ्ट लो लाख रुपया। अरे मैं क्या मैक्स जो भी है, समझ में आ रहा है ये चीज? वो सारी चीजें आई। उसके बाद में क्या हुआ? आपका पार्टनर्स को हमने सैलरी कंट्रीब्यूशन दिया। यहां तक की बातें सारी हमने डिस्कस कर ली, समझ में आया? फिर बाहर आए तो क्या बेचा? घर बार बेचा। तो कैपिटल गेन हो गया। ओहो रस्ते से जा रहा था, हाँ लॉटरी, ओहो लॉटरी, मैं तो रस्ते से जा रहा था, लॉटरी खरीदी, निकल गई, आ गया केबीसी, हो गया, पत्ते केले मिल गए, घोड़ा दौड़ा मिल गया। सारे पॉइंट नंबर समझ में आ रहा है? ये 8वां पॉइंट समझ में आया आपको? समझ में आया?
हे मैन की मैन, हे मैन की मैन, समझ में आया? हे राम यहाँ पे नहीं बोलना है, क्या बोलने का है? हे मैन की मैन। की मैन को ऐसे नहीं बोलने का, क्या बोलने का है? हे मैन की मैन। समझ में आ रहा है बात? तो ये की मैन, उसके बाद में क्या? इलेक्ट्रल ट्रस्ट पता नहीं अपने को, ये तुमको पता करके आओगे, ठीक है? फिर शेयर इश्यू किया, फिर ये पीछे के 3-4 पॉइंट है, पीछे के 3-4 पॉइंट को हम और डिस्कस कर लेंगे, कल डिस्कस करेंगे। आज की क्लास यहीं तक। होप यू अंडरस्टूड। देखिए साथ साथ में रिवाइज करते जाइए, हो जाएगा। थैंक यू, थैंक यू।